वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज मैं आपको बताऊंगा नॉमिनल और रियल जीडीपी के दरमियान डिफरेंसेस, यानी क्या क्या फ़र्क है नॉमिनल और रियल जीडीपी के दरमियान में। तो नॉमिनल या मनी जीडीपी भी उसको कहा जाता है। ये जो जीडीपी होती है ये वैल्यू होती है गुड्स सर्विसेज की एट करंट प्राइस। जो करंट प्राइस चल रहे होते हैं उसी के मुताबिक जो वैल्यू होती है गुड्स सर्विसेज की। नॉमिनल जीडीपी को जो है वो जीडीपी एट करंट प्राइसेस भी कहा जाता है। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ जीडीपी, अगर वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है जीडीपी की तो इसका ये मतलब नहीं होता कि इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से भी जीडीपी बढ़ सकती है। तो नॉमिनल जीडीपी के बढ़ने से ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमी लाजमी ग्रो कर रही हो, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी महंगाई की वजह से भी बढ़ सकती है। जबकि अगर हम बात करें रियल जीडीपी की, तो रियल जीडीपी जो होती है वो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस होती है। इसमें जो वैल्यू होती है जीडीपी की वो कांस्टेंट प्राइसेस में होती है। नॉमिनल जीडीपी जो होती है यानी मनी जीडीपी, उसको तो जो है वो कैलकुलेट किया जाता है प्राइस चेंजेस के थ्रू। जबकि रियल जीडीपी को मेजर किया जाता है वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट से। जब उसमें से रिमूव कर देते हैं प्राइस चेंजेस का। फॉर एग्जांपल, जैसे एक साल के अंदर पाकिस्तान में 100 गाड़ियाँ बनी और दूसरे साल भी 100 गाड़ियाँ बनी। अब इन महंगाई बढ़ने की वजह से गाड़ियों की प्राइस बढ़ गई, तो प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरे साल ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो नॉमिनल जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन रियल जीडीपी में बिल्कुल भी इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि 100 की 100 ही गाड़ियाँ बनी। तो रियल जीडीपी के अंदर बिल्कुल भी इजाफा नहीं होगा इस तरह से, जबकि नॉमिनल जीडीपी में इजाफा हो जाएगा। तो जब रियल जीडीपी में इजाफा ही नहीं हुआ तो इसका मतलब ये कि इकोनॉमी कोई भी ग्रो नहीं कर रही। सिर्फ जो है वो नॉमिनल टर्म्स में नॉमिनली ऐसा लग रहा है कि जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है, या नंबर्स एक्चुअली उनके अंदर इजाफा हो रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस तरह की मजीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।